हेलो स्टूडेंट, कुछ समय पहले शायद आपने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को पढ़ा होगा। अब उसी राशन कार्ड योजना में कुछ और भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसे हम आज की क्लास में समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। राशन कार्ड जो कि हमारी पीडीएस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और हमारे देश में जैसे कि हमको पता है कि 23% लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं और कम से कम अगर नहीं करते भी 70 से 75% लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो उनके लिए सरकार किस प्रकार से मदद कर सकती है, किस प्रकार से खाद्यान्न की आपूर्ति कराती है, इसी के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। तो गरीबों के लिए एक सरकारी योजना है। गरीबों को खाद्यान्न की आवश्यकता खाद्यान्न की आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक राशन कार्ड योजना चलाई जाती है जिससे खाद्य की आपूर्ति उनको की जा सके। राशन कार्ड में जो परिवर्तन किया गया, अब क्या किया गया कि पहले तो परिवर्तन ये किया गया था कि अब कोई भी बंदा या कोई भी व्यापारी है या कोई भी रेहड़ी वाला है, मजदूरी करने वाला है, वो किसी भी दूसरे राज्य में जाकर भी अगर काम कर रहा है तो वहां वो राशन की दुकानों पर जाकर के राशन परचेस कर सकता था। ठीक है, अब और उसको सुविधाजनक बनाने के लिए ये किया गया है कि कोई भी राशन कार्ड धारक जिसके पास राशन कार्ड है वो अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करके उसकी ई केवाईसी, जो मोबाइल से केवाईसी की जाती है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा के ई केवाईसी करा के जो पीडीएस सिस्टम होता है उसका लाभ इजीली उठा सकता है और उसकी जो खाद्यान्न की जो आपूर्ति है उसे सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, यही प्रावधान अब किया गया है कि आधार से लिंक करना और केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। और कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, तो अभी तक 3 प्रकार, जैसे मैंने बताया कि हमारे देश की 23% पॉपुलेशन जो बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आती है उनके लिए AAY कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जारी किया जाता है अत्यंत गरीब परिवारों के लिए। और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए बीपीएल का राशन कार्ड जारी किया जाता है। और जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं लेकिन अभी तक मध्यम वर्ग के नहीं हो पाए, उच्च मध्यम वर्ग के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एपीएल कार्ड जारी किया जाता है। जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उन्हें राशन सुविधा का लाभ, वो भी राशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब क्या परिवर्तन चेंजेस होते हैं इन राशन कार्ड के अंतर्गत? जो लोगों के पास में AAY का राशन कार्ड होता है, ये जब राशन लेने जाते हैं तो इन्हें राशन काफी कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है और इन्हें 2 से ज्यादा सामान भी वहां से मिल जाता है, जैसे शक्कर, गेहूं के साथ में ऑयल भी मिल जाता है। ठीक है, और सप्लीमेंट्स भी, नमक का सप्लीमेंट भी मिल जाता है। इस प्रकार से इनको प्रॉफिट होता है। कुछ बीपीएल राशन का जो राशनधारी होते हैं इनके लिए जो राशन खरीदने जाते हैं थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, जो एपीएल वालों के लिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स भी कम होते जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने डायग्राम फॉर्म में भी इजीली बताया है ताकि आप लोग डायग्राम में भी समझ पाए। AAY कार्ड होता है अंत्योदय अन्न योजना, बीपीएल कार्ड होता है, एपीएल कार्ड होता है, इसमें कोई भी राशन कार्ड ना हो वो जनसंख्या को ऐड किया गया है। इसके बाद में इनका लाभ और इनका महत्व क्या है, तो इनका सबसे ज्यादा महत्व है गरीब और वंचित परिवारों के लिए। जो लोग भी गरीब है, वंचित है, जिन लोगों की आय बहुत कम है, ठीक है, जो लोग कूड़ा उठाने वाले हैं, नालियों की सफाई करने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो रेहड़ी लगाते हैं ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं, ठीक है, जो लोग मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सुविधा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान पत्र के रूप में, चूंकि जो राशन कार्ड होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, एक वैधानिक दस्तावेज माना जाता है, तो उसके जरिए आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए यह सहायक दस्तावेज हो सकता है। जब भी आपके पास ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसमें भी बीपीएल, ये जो राशन कार्ड से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महिला और बच्चों को भी पोषण में सुधार की सुविधा प्रदान करता है, कहीं ना कहीं उनकी खाद्यान्न आवश्यकताओं को भी हल करने में मददगार हो सकता है। कौन कौन सी संबंधित योजना है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, जिसके अंतर्गत 67% आबादी आती है, उनको सब्सिडी वाला अनाज प्रोवाइड किया जाता है। मार्केट में अगर गेहूं 10 रुपए किलो है तो जनता को सब्सिडी के रूप में योजनाओं के तहत 2 रुपए किलो के हिसाब से, 5 रुपए किलो के हिसाब से भी यहाँ पे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि उनके ऊपर जो भी निम्न वर्ग और आय वर्ग के बीच में जो आय असमानता का जो रेशियो है उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके और लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति आसानी से कराई जा सके। ठीक है, इसी के तहत एक योजना ये भी थी जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई जा रही है,
कोई भी प्रवासी मजदूर जो कि काम की तलाश में, जैसे बिहार का कोई मजदूर है जो काम की तलाश में हरियाणा या दिल्ली में आया है, तो वो इस सिस्टम का लाभ उठा पाए, इस राशन कार्ड का लाभ उठा पाए और यहाँ पे उपलब्ध जितनी भी जो राशन की दुकानें हैं, सरकारी दुकानें हैं, वहां से जाकर के राशन ले पाए। ठीक है, साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड-19 की जब महामारी आ गई थी, तो ऐसी स्थिति में या अतिरिक्त कभी भी कोई मंदी हो जाए, कहीं भूकंप आ जाए या किसी भी बाढ़ की वजह से कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अन्न की कमी हो जाए, खाद्यान्न की समस्या हो जाए, उस स्टेट में अगर खाद्यान्न की आवश्यकता है तो ये इस योजना के तहत उन लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अगला पॉइंट है इसका, क्या क्या चुनौतियां होती है। ठीक है, सबसे पहले तो कई बार जालसाजी की जाती है, भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है ना, जमाखोरी करी जाती है। जो खाद्यान्न जनता के लिए है, गरीब जनता के लिए है, कई बार लोग उसके अंदर का धांधली करते हैं, उस चीज के अंदर कंकर वगैरह मिला देते हैं, है ना, घास फूस मिला देते हैं जिससे उसका वेट बढ़ाया जा सके, या फिर क्या करते हैं कि कुछ अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन गलत बता देते हैं और गलत डॉक्यूमेंटेशन के जरिए भी क्या किया जाता है, उस खाद्यान्न को हड़पने की कोशिश की जाती है, उस खाद्यान्न को ज्यादा मार्केट प्राइस पर मार्केट में बेच दिया जाता है। इससे जिन लोगों को मूल रूप से उस चीज की जरूरत है, उस सुविधा की जरूरत है, उस खाद्यान्न की जरूरत है, उसको वो नहीं मिल पाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, ये योजना बनाई गई है। ठीक है, ताकि आधार कार्ड से लिंक होगा, तो जब भी आप लेने जाएंगे वो आपका आधार कार्ड स्कैन करेगा तो पता चल जाएगा कि राशन आप ही के पास पहुंचा है। ठीक है, जो पीडीएस सिस्टम होता है, जो भी परिवहन सुविधाएं होती है, जो भी लोगों को वितरण सुविधा होती है, उसको आसान है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी समस्या वितरण की है। अनाज अगर हरियाणा में उत्पादित किया गया है और अगर किसी व्यक्ति को तमिलनाडु में जरूरत है, आंध्रा में जरूरत है, या फिर कहीं उत्तर के हमारे क्षेत्रों में जरूरत है, तो उन लोगों तक सही रूप से वितरित हो पाए, इस अक्षमता को दूर करने के लिए भी ये काफी आसान होगा। डिजिटलीकरण की कमी थी, उसे पूरा करने के लिए कई राज्यों में अभी भी पारंपरिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उससे उभर के अब डिजिटलीकरण से आप लोगों के पास मोबाइल आ गया है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, आपको मिला है कि नहीं राशन इजीली, आगे जो भी सुप्रीम पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उन्हें भी इजीली पता चल पाएगा कि राशन आपके पास आया है नहीं। तो इस धांधली से भी यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगी, है ना, कि पारंपरिक प्रणाली के से जो धांधली की जाती है इससे भी यहाँ पे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भी पीडीएस सिस्टम काफी ज्यादा लाभदायक है। अब क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो पहला डिजिटल कर दिया गया है। जब भी आपके आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका राशन आ गया है, आप जाके ले लीजिए। आप जाके वहां से ले आएंगे तो वहां पे नोटिफिकेशन ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ताकि जो भी जालसाजी हो रही है वो नहीं हो। जो लोग भी स्टॉक करके रखते हैं या फिर जो भी गलत माल मार्केट में लेके आते हैं, जो पीडीएस सिस्टम के जरिए लोगों तक पहुंचता है, उसमें काफी ज्यादा सही सिस्टम बन पाएगा। ठीक है, जो भी प्रणाली, जो भी सिस्टम है उसको मजबूत बना पाएंगे, सिस्टम में धांधली नहीं हो पाएगी। जो राशन की दुकान वाले हैं, अगर वो बांट की अदला बदली करके या किसी और तरीके से अपने पास माल नहीं है, ऐसा झूठ बोल के माल खत्म हो गया, अगर ऐसी भी बातें करते हैं, तो यहाँ से उनका जो धोखाधड़ी है वो नहीं हो पाएगी। और जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इस योजना का स्ट्रक्चर है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, उसका जो कार्यान्वयन है वो भी आसान हो पाएगा। डिजिटलीकरण के जरिए राशन कार्ड को आधार से जोड़कर लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हो पाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण हो पाएगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकेगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। निगरानी तंत्र जो भी है ना, वो इसको इजीली निगरानी रख पाएंगे। इससे सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन करके जो प्रवासी मजदूर है उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जा सकता है। अब कुल मिलाके इसका निष्कर्ष क्या रहा, तो राशन कार्ड भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि भ्रष्टाचार और प्रणालीगत खामियों को दूर करने की आवश्यकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं आधार कार्ड से जोड़ने की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से यह उम्मीद की जाती है कि जो पीडीएस सिस्टम है उसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। तो कुल मिला के हमारा निष्कर्ष है कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, हमें जो प्रणाली का जो सिस्टम में खामियां हैं उसे खत्म करना है और हमारे सरकारी उपाय के रूप में डिजिटलीकरण करना है, ताकि क्या होता है कि जब भी जो सुप्रीम पोस्ट पे लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, वो सही तरीके से उसके लिए खाद्यान्न के लिए पैसा भेजते हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाता है या उस गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाता। उन्हें खाद्यान्न की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, एक टाइम खाना खा के सोना पड़ता है। तो ऐसी समस्या ना हो, जिन लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किए गए हैं वो लोग अपने राशन कार्ड का सही इस्तेमाल कर पाए, उनकी खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसलिए यह योजना महत्वपूर्ण है और जो भी इसमें सुधार किए गए हैं वो बहुत ही सही है।
तो आगे की क्लास से जुड़ने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।